सैयद उमैद अहमद मेरा नाम है और कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी है एनईटी यूनिवर्सिटी, उसमें से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है 2018 में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आई हैव डन माय मास्टर्स 2021 में मैंने अपना मास्टर्स किया है रोबोटिक्स में। उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और 2022 आई हैव जॉइंड फास्ट एज अ पीएचडी स्कॉलर। तो इस वक्त 2024 है एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2018 से लेकर आज 6 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े के काम मैंने किए हैं। और आई हैव वर्कड इन अराउंड 6 से 7 एआई की कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके साथ काम करता रहा हूँ। इस वक्त भी मैं 2 कंपनीज़ के साथ लिंक्ड हूँ। अच्छा, गुफ्तगू मेरी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ है। पहले से यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत आसान ज़बान में, बहुत आसान अल्फाज में अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन वाइज जो है ना आप चीज़ें समझें, ठीक है। अच्छा, जितना भी कंटेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँगा वो सब आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मुझे तो यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस कंटेंट। शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ़ से। अच्छा, तारीफ़ भी मैं शुरू में जो तारीफ़ करूँगा आखिर प्रेजेंटेशन को निपटाते वक्त या मुकम्मल करते वक्त यू विल गेट ऑल ऑफ द आइडिया कि ये क्यों आए थे, इन्होंने क्या तकरीर की और इस तकरीर से तलबा जो हैं वो क्या अख़ज़ कर सकते हैं। मतलब ये बामकसद तकरीर की तरफ हम जाएंगे। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी तारीफ़ से जो है ना मैं बात शुरू करता हूँ। और मेरा अंदाज़ थोड़ा सा पढ़ाने वाला है। जामिया कराची पढ़ाता रहा हूँ मैं, सर सैयद यूनिवर्सिटी पढ़ाता रहा हूँ, एनईटी पढ़ाता रहा हूँ, तो कोशिश ये करूँगा कि पढ़ाने वाले अंदाज से निकल जाऊँ और तकरीर वाले अंदाज में कुछ गुफ्तगू आपसे कर सकूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी तारीफ़ से शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान आसान और कोशिश ये कि बात आप तक पहुँच जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी तारीफ़ है। मैथमेटिकल भी बता सकता हूँ जी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी बता सकता हूँ। मैं बहुत आसान ज़बान में आपको इसकी तारीफ़ बताता हूँ जो कि बदलनी नहीं है, जो तारीफ़ जिसमें रद्दो बदल नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो फील्ड है जिसमें ना हम ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर रहे हैं। आपने देखा एक आर्टिस्ट होता है, मिमिक्री करता है, वो किसी की जी आवाज़ निकालता है, किसी की नकल करता है। तो मैं अंग्रेज़ी ज़बान की डेफिनेशन को अगर आसान ज़बान में बताऊं, और बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर किए हैं, तो आई विल टेल यू अबाउट इट। तो हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर लें। भाई जो भी काम इंसान करता है ना और जिस अंदाज से करता है, मैं चाह रहा हूँ वो सारा काम क्या कर ले, मशीन कर ले। बहुत आसान तारीफ़ में क्या समझे, वी आर गोइंग टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर, या अंग्रेजी ज़बान में गए वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे आगे चल के कि भाई सारा इंसानों का काम मशीन कर लेगी तो क्या होगा। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा मैं इसकी, मतलब वो केसेस भी बताऊंगा जो मैंने इन 7 सालों में फेस किए, ठीक है। अच्छा, मैं आज जो ना आपसे तीन एरियाज़ में बात करूंगा। मैं 100 एरियाज़ पे बात कर सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लेकिन मैं 3 पे बात करूंगा। एक क्रॉप्स, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दूसरा जानवर, हमारे पास 2006 में लाइव स्टॉक का सेंसस है, मिलियंस में हमारे पास जानवर मौजूद हैं इस मुल्क में। तीसरा इंडस्ट्री और जॉब, ये सबसे बड़ा मसला, माशी मसला तो सबसे बड़ा मसला है। तो इन 3 एरियाज़ पे मैं एक एप्लीकेशन पे बात करूँगा। अच्छा, उन सबसे पहले ना मैं एक उर्दू तारीफ़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सारे जो गुफ्तगू का खुलासा है ना वो आसान हो जाएगा अगर आप मेरी ये वाली बात समझेंगे। विजडम ट्रायंगल को भी मैं आसानी से समझाता हूँ। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसे सेंसेस देते, 5 सेंसेस, ठीक है। टच का है, देखने का है, सूंघने का है, सुनने का है, ठीक है। एवरीवन नोज अबाउट इट। 5 सेंसेस देते हैं जिससे वो दुनिया को परसीव करता है। जब बड़ा होता है सेंसेस से डेटा मिलता रहता है। सेंसेस से क्या होता है, डेटा मिलता है। रोबोट के अंदर भी हमारे पास सेंसर्स ही होते हैं। अभी एग्जाम्पल पे भी जाऊंगा। तो क्या होता है जी, पीएच सेंसर है, एयर क्वालिटी का सेंसर है जी, सरफेस की मॉनिटरिंग का सेंसर है, टेम्परेचर का सेंसर है।
तो सेंसेस से क्या मिलता है? डेटा। एक बच्चा दुनिया में आता है तो 5 सेंसेस होते हैं, परसीव करता है, ये मेरी वालिदा है, ये वालिद हैं। जब बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाता है ना, सेंसेस से डेटा मिलता जाता है, एक टाइम आता है कि छोटा बच्चा भी ना अपनी वालिदा को पहचानना शुरू कर देता है। सब इस बात को जानते हैं क्योंकि उनका लगा हुआ है उसके साथ डेटा। बहुत ज़्यादा डेटा आता गया, उसको पता चल गया। अब हम कहते हैं प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, यानी डेटा बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाए तो हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। बड़ा होता है तो फिर वो अपनी ज़बान से कहना शुरू करता है कि ये मेरे वालिद हैं और ये वालिद है। अब इन्फॉर्मेशन किसी के पास बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं नॉलेज। जी ये बंदा अब जान चुका है, वो ऐसे में लिखता है कि भाई मेरी वालिदा का नाम ये है और मेरे वालिद का नाम ये। अब किसी के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं विजडम, ये हिकमत के मकाम पर पहुंच चुका है। अब इससे मशवरा करना चाहिए। 5 चीज़ें याद रखिएगा, ये लेक्चर का स्टार्ट है, आखिर तक मेरे काम आएंगी। नंबर 1 सेंस, नंबर 2 इंसानी एतबार से याद कर लें, वी आर गोइंग टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर ना। सेंस, डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा मिला, ऐसे ही कहीं से भी डेटा आ रहा है, बस जमा होता जा रहा है। डेटा जमा हो गया, हमने कहा इन्फॉर्मेशन, और हमने कहा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो नॉलेज। और किसी के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं हम? उससे अगले जो फैसले लेने होते हैं उसमें मशवरा करते हैं कि भाई ये हिकमत आमेज इंसान है, इससे पूछो, ये खड़ा तो इस ज़माने में है लेकिन इसकी नज़र अगले ज़माने तक है। क्यों भाई? इसका कद बहुत ऊंचा है, अपने ज़माने में इस कदर ऊंचा है, खड़ा इस ज़माने में और अगले ज़माने की बातें कर रहा है। इसको हम कहते हैं हिकमत। इस शख्स की जो है ना दूर अंदेश इंसान है। ये 5 स्टेप्स आपने याद कर लेने। अब इन 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल मैं गुफ्तगू सारी करूँगा और इन 5 स्टेप्स पर ही हम आगे अपनी सारी कन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। आते हैं सबसे पहले क्रॉप। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इन 3 एरियाज़ में बात करूँगा, इन 3 एरियाज़ पे मैंने काम किया है। सबसे पहले आते हैं क्रॉप्स, फसलें। अब मैंने आपसे कहा ना कि किसान है, अब मैं किसानों से मिला, बहुत सारे किसानों से मुलाकात हुई। हम जब प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो हम किसान से पूछते थे भाई क्या करते हो? उसने कहा जी काश्तकारी करते हैं, बीज डालते हैं, फल उगाते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो किसान के भाई बड़े मसाइल क्या हैं? जी फसल ख़राब हो जाती, जी क्या होता है? कीड़े लग जाते हैं, जी हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है उसके अंदर मसाइल आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने कहा कि भाई इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? किसान है अपना काम कर रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है ना क्रॉप्स के अंदर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना शुरू कर दें। हमने स्टैट्स निकाले और देखा कि कौन कौन से मुल्क है। सिर्फ एक एग्जाम्पल, बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, तो हमने कहा सिर्फ आम को ले लेते, ठीक है, मैंगो। और देखा कि दुनिया में ये जो 2020 का डेटा है, सबसे ज़्यादा जो मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है ना वो 42 मिलियन टन्स मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। पाकिस्तान देखें इसमें कहीं 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा आज से आप 10 साल पहले चले जाएं, पाकिस्तान जो है ना वो 50 मिलियन टन मैंगो प्रोड्यूस कर रहा था। अगर मीरपुर ख़ास जाना हुआ तो आप वहाँ पे बागात देखेंगे मैंगो के, हर तरह का आम आपको पाकिस्तान में मैसर आ जाएगा। अब 88% ऑफ द वर्ल्ड का जो मैंगो है ना वो ये ममालिक 10 ममालिक मिल के प्रोड्यूस करें। हमने कहा कि हम दूसरे तीसरे नंबर पे होते थे, ये 10वें पे कैसे आ गए, ये 6ठे पे कैसे आ गए? तो इसकी वजह मालूम करते हैं। तो जी किसानों से मुलाकात हुई, किसानों से मालूम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तो उसने कहा कि भाई आम का जो दरख्त होता है उसकी हाइट जो है ना वो 20 फीट 15 फीट से ऊंची होती है। ठीक है, 10-10 फीट के फासले पे हम लगाते हैं। हमने आम के बागात विजिट करना शुरू किया। मसला इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सोल्यूशन कैसे हो सकता है उस पर बात हो सके। उन्होंने कहा जी 10 फीट के फासले पे लगाते हैं, ऊंचा होता है बड़ा दरख्त। मसला ये होता है कि अक्सर जो है ना फसलें जो है आम की या दरख्त जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? कहा कि भाई उसके पत्ते पर अगर कोई डिज़ीज़ आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ऊपर चढ़ के डिज़ीज़ देखेगा कौन? और हमारे पास ज़मीनें 1 एकड़ की नहीं है, 20-20 एकड़, 1-1 हज़ार एकड़ की ज़मीन है। तो हाउ वी गाना टेस्ट इट? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी बीमारी? अच्छा, फिर साइंटिस्ट पंजाब में देखा जी मैंगो के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंगो में 17 किस्म की बीमारियाँ होती हैं। किसान के पास से गए, उसने कहा भाई मुझे तो 1 पेस्टिसाइड पता है और 2 बीमारियाँ हैं मुझे नज़र आती हैं, मैं पौधों पर डाल देता हूँ। अब आगे गए तो हमारे पास एक चीज़ है, आजकल आप फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ड्रोन,
ठीक है, ड्रोन के अंदर कैमरा फिटेड है। क्या करेगा जी, आप हेलीकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते आम के बाग में, ड्रोन उड़ जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि हमने उड़ाया, बाकायदा डेटा कलेक्ट किया। अब आपने ड्रोन उड़ाया और आपने ड्रोन के अंदर पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम लगा दिया, ऐसा एल्गोरिथम जिसको पता है उसने यहाँ से उड़ना है और पूरा बाग कवर करना है और वापस आना है। अब ये जो ड्रोन है इसके अंदर वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग, इसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं जी। एरिया से पता लगा देते हैं कि ये दरख्त जो है वो कम है, तो इस दरख्त में डिजीज़ हो सकती है। अब अगर 10,000 एकड़ की ज़मीन किसी के पास मौजूद है और कहाँ कहाँ मसाइल है, ड्रोन इस काम को 4 मिनट के अंदर कर सकता है। किसान को इस काम को करने में हो सकता है 15 दिन लग जाए, 15 दिन भी लग जाएं। तो अगर 16 तरह की बीमारियां एक किसान के इल्म में नहीं है, ये ड्रोन उन बीमारियों को प्रेडिक्ट भी करेगा। हमने प्रोग्रामिंग की हुई है, सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करेगा बल्कि स्प्रे भी कर देगा। तो ना किसान को जाने की ज़रूरत है, ना देखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो कहते हैं कि जी हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें 20% का इजाफा हो गया। समझे कि कोई 1000 टन आम प्रोड्यूस कर रहा था, कल वो 1500 टन और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसने। बात समझ में आ रही है? तो हाउ वी कैन सेव द वर्ल्ड थ्रू AI। मैंने एक एग्जाम्पल दी, किसकी? क्रॉप की, ठीक है। अब मैं और थोड़ी सी दिलचस्प मिसालों की तरफ आता हूँ। अच्छा, मेरा PhD इसी के ऊपर है, जो दूसरी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। मेरा PhD इस पर पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि देखिए ये ड्रोन हमने उड़ाया, ये पंजाब की एक फील्ड के ऊपर, इसने डिटेक्ट किया कि कहाँ कहाँ पत्ते मौजूद हैं और इन पत्तों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ मौजूद हैं और इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवा रिक्वायर्ड है। ड्रोन के अंदर 10 किलो का पेलोड है, कोई भी दवा डाल दें वो स्प्रे करके आ जाएगा। अब 15 से 20 फीट का जो ऊंचा दरख्त है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना ऊंचा दरख्त है, वहाँ किसान नहीं चढ़ सकता। और अगर 1000 एकड़ की फील्ड की है तो कितने लोग रखेंगे आप इस काम को करने के लिए? कितनी रिसोर्स रिक्वायर्ड होगी? वो सारी रिसोर्स कम करें, एक ड्रोन इस्तेमाल कर लें। हेलीकॉप्टर की आज ज़रूरत नहीं है, ड्रोन हर जगह जा सकता है। आगे चलते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको देख लें। इसमें ना आपको थोड़ा सा आम के बाग कितना ऊंचा होता है। पाकिस्तान दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर था मैंगो का, अब नहीं है। ये आम के बागात हैं कुछ जो हमने जो ना फील्ड में सर्वे किए हैं। अब हम 7वीं पोजीशन पे आ गए क्योंकि हमारा प्रोडक्शन आउटपुट नीचे चला गया। 15 तरह की डिजीज़ेस हमें आम में मिलती है। ये सारा आम का बाग है, आम का दरख्त है ये। अच्छा, अब इन्होंने लिखा है कि भाई हमें ऐसे सलूशन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये सारी ड्रोन की फुटेज है। ये दूसरा बाग है, इसी के साथ चल रहा है। ये सलूशन है जिसका नाम है AI मैंगोज़ प्लस। ये एक रिसर्च सलूशन है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंगो को एनालाइज करते हैं। ये तरीका है उसको एनालाइज करने का। अभी आपको हाइट भी नज़र आ जाएगी। ये करीब से व्यू है आम के पत्तों का। और ये AI एल्गोरिथम है जो एक एक पत्ते को पकड़ के डिटेक्ट कर रहा है इसमें हेल्दी कौन सा है और बीमार कौन सा है। और उसके बाद सिर्फ डिटेक्ट नहीं करेगा, रिपोर्ट भी बना देगा कि आपके 10,000 एकड़ के बाग में ये वाली जगह पे बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं और ये वाले जो पत्ते ना उनको ये वाली दवा की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, आप कल्टीवेशन बढ़ाएं। ये 100% प्रूफ बात है कि यू कैन इंक्रीज द कल्टीवेशन। अच्छा, अब ये जो दूसरा मिसाल मैं आपको एनिमल से मुतालिक देने लगा हूँ, ये मेरा PhD है। इस पर तकरीबन मैं 24 महीने से काम कर रहा हूँ और बहुत ही दिलचस्प तहकीक के हवाले से भी और सोचने के हवाले से भी और इम्प्लीमेंट करने के हवाले से ये लाइव है सलूशन है। इस वक्त ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा।